हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। जैसा कि आज की ट्रेडिंग में आपने देखा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहा, खासकर निफ्टी का। और ये डेली का टाइम फ्रेम है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना के 21,737 पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये तो रहा निफ्टी का मार्केट आज। लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं उस तरह का स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिला है। अगर बैंक निफ्टी का आप डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक इतना बुलिश कैंडल नहीं बना है, ऊपर की तरफ प्राइस का रिजेक्शन भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का जो मार्केट था ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से कुछ मिक्स मार्केट था। अब कल इम्पॉर्टेंट ये देखना होगा कि कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पे ओपन हुआ था लोअर नहीं गया है, एक तरह का बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ की तरफ इशारा किया है। अब हम अगर नोट करें, देखो मार्केट एक स्ट्रक्चर के बेस पे चलता है। मार्केट यहाँ से फॉल किया, फिर ऊपर गया, फिर आया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेके ये बुलिश कैंडल, फिर ये कैंडल, फिर अनदर बुलिश कैंडल, तो हो सकता है कल भी मार्केट एक अपसाइड का मूव दे। ठीक है, तो उन्हीं के लेवल्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और उसको अभी जैसे डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब हम इंट्राडे करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पे चलना है। ये देखना है कि इस कैंडल के अंदर भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे लेवल बने हुए हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ लेवल्स लगा के रखे हुए हैं। ये कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो लेवल आप देख रहे हैं, जो मैंने लगा के रखा हुआ है, ठीक है, ये लेवल 21745, ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के लिए। आप इसको एक तरह से राउंड फिगर अगर माने तो 21,750 का लेवल लेके चलते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर रहता है, यानी गैप अप ओपन होता है, या मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होके अगेन ऊपर इसके आने की कोशिश करेगा, तो आप कॉल बाय करें। ठीक है, और एक बड़े टारगेट के लिए कॉल बाय कर सकते हैं। तो पहला जो टारगेट बनेगा वो कहीं ना कहीं 21917। तो हम मान के चलते हैं 21,900 के पास पहला टारगेट इसका हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, निफ्टी के अंदर। बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि कल मार्केट, अगर देखो सिनेरियो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, कल मार्केट कहाँ खुलेगा, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, किसी को नहीं पता। ये सिचुएशंस हैं जिसमें कि पहली सिचुएशन मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट इस लेवल के जो अभी हमने बात करी गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा मॉर्निंग में समय बिताता है और ऊपर चलने की कोशिश करे, तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी 5 मिनट का कैंडल, ठीक है, कैंडल का टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। तो कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनके लिए 15 मिनट का काफ़ी मैटर करता है, बट ऑप्शंस में अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं तो बहुत है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज करेगा, तो आप एक कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ही उस क्लोजिंग के अबव अगली कैंडल निकलने लगे, आप कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और इस कैंडल के जो भी इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, ठीक है, 750 के लेवल को जो ब्रेक करेगा, तो उस कैंडल के लो के नीचे हम अपना एसएल लेके चलेंगे। और इस टारगेट के लिए 21,900 के टारगेट के लिए हमें अपना एम करना है कल के लिए, अगर कॉल साइड हमारा ट्रेड प्लान होता है। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो, अब 17th ऑफ अगर आप नोट करें, 17th को क्या हुआ था, मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन ओपन किया, उसके बाद मार्केट यह इसी लेवल से नीचे की ओर गया है। ठीक है, और उसके बाद नीचे करता हुआ आया, फिर अगेन जब ऊपर गया है तो इसी लेवल से मार्केट ने बहुत शार्प सेलिंग भी दी है। ठीक है, तो ये हो सकता है मार्केट में कि अभी भी उसी रेजिस्टेंस पे। तो एक कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी होता है जहाँ पे ब्रोकन रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट वर्क करे। ठीक है, तो अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो अब कल एक इम्पॉर्टेंट चीज ये हो सकती है कि मार्केट ऊपर जाके इसको रीटेस्ट करने आए और यहाँ से रैली दे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगा ना, उसके लो के नीचे हमें अपना एसएल प्लेस करना है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे गए, एंट्री हुई, अगर नीचे आता है ना तो इस लेवल तक आप एवरेजिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर आप 1000 क्वांटिटी में काम करते हैं निफ्टी के अंदर, तो जैसे ही ब्रेक करे तो 500 क्वांटिटी आप प्लस यहाँ पे कर सकते हैं, प्लस 500 क्वांटिटी जैसे ही थोड़ा
और प्राइस नीचे मिले वहाँ पे ऐड कर लो। इससे क्या होगा, एसएल थोड़ा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो एसएल लेकिन हमें ब्रेकआउट कैंडल जो होगा ना उसके लो के जस्ट नीचे ही हमें अपना एसएल प्लेस करना है। अब है क्या, अब मार्केट ऊपर चलने लगेगा तो हो सकता है आपको प्रॉफिट भी शो हो, लेकिन हमें अपना टारगेट पे ही रखना है। तो पहला टारगेट हमारा क्या है, 21,900 का, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। और अगर ये भी क्रॉस होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट का लेवल है ना कहीं आप मान के चलिए उसको आप बुक करेंगे 22,000 की लेवल, 22,100 का लेवल, ठीक है। ये जो लेवल है जहां से ये मार्केट गिरा था ना, ठीक है, मैंने एक्चुअली जो मार्क किया हुआ है वो 22,127 है, जो एक्यूरेट लेवल बन रहा है। बट साइकोलॉजिकल लेवल क्या कहेगा, 22,100 का। अगर मार्केट यहाँ पे आता है ना तो यहाँ से आपको फिर सेलिंग देखने को मिलेगा, अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से उठ के गया तो हो सकता है नीचे एक करेक्शन है, फिर इसको ब्रेक करे, इस तरह से मार्केट चल सकता है, ठीक है। और अगर कल मार्केट ने, जैसा कि अभी हमने बैंक निफ्टी में देखा कि इतना बुलिश मूवमेंट नहीं है, और जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया है तो कहीं ना कहीं बॉडीज अगर आप नोट करें तो इसमें क्या है, एक एग्जॉस्ट, मतलब कि बायर्स की चाल में कुछ एग्जॉस्ट पना दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग तरफ एक स्लो मोमेंट हमें देखने को मिला है। तो अगर ये रेजिस्टेंस मार्क होता है और कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और नीचे जाने का कोशिश करेगा, ठीक है, तो पुट का ट्रेड का प्लान करना है, ये होना चाहिए। पुट का ट्रेड तभी प्लान होगा जब ये 21,550 का लेवल, आप इसको मार्क कर सकते हैं, 21,550 का जो लेवल है ना, अगर ये ब्रेक होगा डाउन साइड की तरफ तभी हमें पुट प्लान करना है। तो एक उसमें बहुत ही छोटा टारगेट एक ये आ सकता है 21,478 का, 21,478 का माइनर सपोर्ट है। इसका मेजर सपोर्ट बनेगा ये 21,375 का, ये मेजर सपोर्ट बनने वाला है, ठीक है। अगर नीचे मार्केट आता है तो हो सकता है इस पॉइंट पे आके एक छोटा सा रिवर्सल आए, ठीक है, फिर अगेन मार्केट फॉल करे। तो पुट साइड जाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, जब मार्केट 21,550 के पास को नीचे की तरफ क्रॉस करे। अगर वो गैप डाउन भी ओपन कर देता है ना तब भी आपको पुट नहीं जाना है, ठीक है, पुट साइड नहीं जाना है, ठीक है, आपको कॉल साइड ही रहना है। और जैसे ही वो 21,550 को बॉटम से क्रॉस करेगा ना तब आपका पूरा व्यू कॉल साइड से हटकर आपका व्यू हो जाना चाहिए पुट साइड का व्यू, ठीक है। आपको पुट साइड की ट्रेड ही प्लान करनी है जब मार्केट 21,550 के नीचे आ जाए, लेकिन जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो आपको कॉल साइड का व्यू के साथ ही काम करना है, ठीक है। तो ये तो हुई निफ्टी की बात कि निफ्टी में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। अब मैं लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देख लेते हैं बैंक निफ्टी पे भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज। इसके लिए भी 1 आवर का चार्ट हम लगा लेते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट बने हैं। एक तो ये लेवल है, ठीक है, 45,768, ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 45,768 का, ठीक है। अगर अपसाइड की तरफ ये क्रॉस होता है, ठीक है, तब हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने वाले, क्योंकि टारगेट एक अच्छा आ सकता है और कहीं ना कहीं मार्केट इन लेवल्स पे जा सकता है 47,000 और 46,800, ठीक है, इनके आसपास मार्केट आ सकता है, इस जोन के आसपास। अगर लेकिन तब तभी आएगा जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे, ठीक है, ये लेवल क्रॉस करना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी। और लेवल क्रॉस हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे पता लगेगा, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलता है, ठीक है, आपका पूरा का पूरा व्यू कॉल की तरफ ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ट्रेड प्लान नहीं होगा। ट्रेड तभी प्लान होगा जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे। और देखो पुट साइड आपका ट्रेड का प्लान होगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे जो कि है 45,300 का लेवल। 45,300 का लेवल अगर टूटेगा ना तभी हमें पुट साइड जाना है। और पुट साइड देखो, क्योंकि आप देखो मार्केट गया नीचे आया, इस लेवल पे आप देख सकते हैं फिक्स बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। अगर कल कल के दिन अगर ये लेवल टूटने की कोशिश करेगा ना तो फिर पुट साइड ऑब्वियस सी बात है, पुट साइड जाना ही जाना है। तो पुट साइड अगर यहाँ पे हमारी ट्रेड प्लान होती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो 44, यहाँ पे कुछ रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, 44,900 और 44,780 के पास जो ये जोन है ना, ये सपोर्ट जोन है। और अगर ये भी ब्रेक होता है फिर मार्केट एक नीचे लेवल पे जा सकता है जो कि है 44
100 का लेवल, ये लेवल नीचे की तरफ से इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और अभी के हिसाब से ये सपोर्ट जोन बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है, और ऊपर की तरफ एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो कल का ट्रेड सिंपल लॉजिक पे प्लान होगा। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, व्यू क्या रहेगा, कॉल साइड का रहेगा, व्यू नहीं बदलना चाहिए। और जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा हम अपने कॉल में फर्स्ट एंट्री लेंगे। अगर मार्केट ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है या खुलने के बाद इसको ब्रेक करके, जो कि 45,300 का लेवल हमने डिस्कस किया है, इसके नीचे आ जाता है ना, तो आप पुट साइड का ट्रेड प्लान करें पहले इस छोटे टारगेट के लिए। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर फर्दर नीचे की तरफ एक सपोर्ट ये है, जो कि एक पुट साइड का बड़ा टारगेट में देगा। तो इस तरह के लेवल रहने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए। आई होप ये लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप चार्ट पे ज़रूर लगाएं, उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। और अगर आपको मेरा वीडियो और ये एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करा करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। So thank you guys for watching this video.